पानी को बर्बाद नहीं करना। स्व का मतलब है कि जो हमारा अपना पुरातन संस्कृति हमारी क्या थे और हम अब क्या हो गए हैं, तो वो उनको पता चले, इस तरह का एक उनका मुहिम है इस बार से। राजधानी दिल्ली और एनसीआर का एक्यूआई लेवल लगातार बहुत खराब से सीवियर कैटेगरी में पहुंच रहा है और अगर मौसम विभाग और दूसरे तमाम जो सोर्स हैं उनका साथ नहीं मिला तो खराब ही रहेगा। लेकिन अमूमन इस बहस मुबाहिसों के दौर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषांगिक संगठन है प्रेरणा शोध संस्थान अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि हर कोई बहस न करे, बात न करे, लेकिन काम करे और पर्यावरण को लेकर के क्या कुछ खास होने जा रहा है आने वाले तारीखों को। तो सबसे खास तौर पर मैं जुड़ रहा हूं प्रेरणा शोध संस्थान की अध्यक्षा प्रीति दादू जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमूमन शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही पर्यावरण का खास फोकस रहा है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने साफ तौर पर पर्यावरण को लेकर के एक तरह से मुहिम छेड़ दी है, विमर्श छेड़ दिया है। तो अब क्या उस दिशा में काम होने जा रहा है? अभी तक हम पर्यावरण को लेकर जो पर्यावरणविद हैं उन्हीं को ही हमने जैसे जिम्मा दे रखा है कि वही इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। लेकिन अब संघ ने ये जिम्मा उठाया है कि खाली केवल उनके काम करने से ये नहीं पूरा होगा, हर भारत के हर व्यक्ति को ये काम करना होगा, तभी हम पर्यावरण को अच्छा बनाने में सफल हो पाएंगे। तो उसके लिए हमें हर व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी समझानी होगी कि उसकी अपनी क्या जिम्मेदारी है। पर्यावरण से अभी तो हमने जैसे देख रहे हैं कि एक्यूआई इंडेक्स बढ़ रहा है, तो उसी को लेकर हम सोच रहे हैं कि पर्यावरण को खाली उसका मतलब ही पर्यावरण है, लेकिन पर्यावरण वो नहीं है। पर्यावरण में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आती है वो सब भी पर्यावरण में शामिल होती है। जैसे पानी को बर्बाद नहीं करना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, और जो भी हम जो घर में जैसे हम घर से शुरुआत करें तो घर में जैसे कचरा होता है उसमें हम बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है, जो सूखा कचरा होता है, उसको अलग अलग करना। ये सारी मुहिम बहुत पहले से चलती आ रही हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों को उसका आभास है। हर जनमानस तक उसकी जिम्मेदारी तक वो पहुँचे, हर जनमानस को पता चले कि ये क्या है। तो उसके लिए इस बार ये संघ ये प्रयत्न कर रहा है कि उसमें हर व्यक्ति उससे जुड़ जाए, हर व्यक्ति को उसका कर्तव्य बोध हो कि उसे पर्यावरण को अच्छा करने के लिए तो क्या उस करना पंच है। परिवर्तनों में एक तो पर्यावरण से रिलेटेड भी है, बाकी चार क्या है? बाकी चार है एक सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब है कि समाज का हर व्यक्ति बराबर है। जिसे हम लोग जैसे कास्ट पे भी लेकर हम चलते कि हर कुछ लोअर कास्ट है, कुछ अपर मिडिल क्लास है, कुछ अपर मिडिल क्लास है, तो ऐसा नहीं हो कि समाज का हर व्यक्ति समान है, उसको हर तरह से उसको समान है और हर कार्य में वो पूर्ण रूप से सहभागी बने। ऐसा नहीं हो कि कुछ को तो भाग उसको मिल रहा है, कुछ को वो उसमें उसे वंचित रह जाता है, तो वो नहीं हो, हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे। इस तरह का एक सामाजिक समरसता विषय हमने लिया है। तीसरा है स्व। स्व का मतलब है कि जो हमारा अपना पुरातन संस्कृति हमारी क्या थी, जिसको हम भूल चुके हैं। हमारे ऊपर पश्चिमोत्तर का इतना ज़्यादा प्रभाव आ गया है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हमारी अपनी संस्कृति क्या थी, हमारा अपना गौरव क्या था, हम सब वो भूल चुके हैं। यानी जड़ों की ओर लौटना, तो हमें संस्कृति की तरफ हमें लौटना। अपनी संस्कृति लोगों को बतानी है, क्योंकि एक्चुअली जो हमारी जो पीढ़ी पूरी बदल गई है एक तरह से कहना चाहिए, तो उस पीढ़ी को पता ही नहीं कि हमारा अपना स्व क्या था। तो उस नई पीढ़ी को पूरा अवगत कराना कि हम क्या थे और हम अब क्या हो गए हैं, तो वो उनको पता चले, इस तरह का एक उनका मुहिम है इस बार से। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका जो आनुषांगिक संगठन है अपने तरीके से लगातार लोगों को जोड़ते हुए न केवल पर्यावरण, सामाजिक समरसता, बल्कि स्व के साथ साथ अलग अलग जो विषय हैं उन पर काम करेगा। और सबसे खास बात यह है कि आने वाली 22, 23 और 24 को यानी इसी दिसंबर के महीने में ये प्रोग्राम होगा जिसमें तमाम जो प्रमुख हैं वो आएंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही पर्यावरण को एक मुख्य मुद्दा बना दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।